अर्जुन ने देखा कि क्योंकि वह पश्चिम में काफी आगे तक आ गया था, उसे ख्याल आया कि शायद यह वही ठगों की बस्ती है। उसने सोचा कि वापस चला जाए। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया, जरा देखा तो जाए कि वह अजीबोगरीब बस्ती जिसकी कहानियां मैंने सुनी है वह कैसी है और वहाँ कैसे लोग रहते हैं। वह पहाड़ के किनारे से झुक कर नीचे देख रहा था कि अचानक एक पत्थर खिसक गया और अर्जुन लुढ़कते लुढ़कते उसी गांव में आ गिरा। उसके घोड़े भी सरपट दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। उसने अर्जुन को गिरते हुए देखा तो तुरंत उसके करीब आ गया। अर्जुन ने कपड़े झाड़कर जल्दी से उठने की कोशिश की। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बहुत गौर से देख रहा है। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? अर्जुन ने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा इस बस्ती में ऐसे नेक लोग भी रहते हैं जो दूसरों को तकलीफ में देखकर उनका हालचाल पूछते हैं। अर्जुन अभी ये सब सोच ही रहा था कि वह बूढ़े का शुक्रिया अदा करे, तभी बूढ़े ने रोना पीटना शुरू कर दिया। असल बात यह थी कि एक मेंढक अर्जुन के नीचे दबकर मर गया था। बूढ़ा आदमी रो रो कर उस मरे हुए मेंढक को देख रहा था और कहने लगा, मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। उसके रोने पीटने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां पर आ गए। वे लोग किसी अनजान भाषा में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उन्होंने अर्जुन को बताया, इस बूढ़े के यहाँ कोई बच्चा नहीं है। उसने इस मेंढक को ही अपनी औलाद की तरह पाला था। वह इसे बहुत चाहता था और इसकी सेवा करता था। अब बेचारा बूढ़ा आदमी अकेला रह गया है, इसीलिए वह इस मेंढक की मौत पर इतना दुखी हो रहा है। इसके बाद गाँव वाले भी बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। अर्जुन बुरी तरह से घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने लोगों से पूछा, बूढ़े के दुख को कम करने के लिए क्या किया जाए? बूढ़ा एकदम से बोला, अपने घोड़ों में से एक घोड़ा मुझे दे दो। अर्जुन ने नाराज होकर कहा, एक मामूली से मेंढक के बदले में मैं अपना घोड़ा नहीं दे सकता। तब बूढ़ा कहने लगा, कैसी बातें करते हो नौजवान, क्या घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? आखिर में बेचारे अर्जुन को अपना एक घोड़ा उस बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वह बहुत